जय गणेश जी महाराज की जय। मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति पौष या माघ महीने में बड़ी संक्रांति आती है। इस दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। वो और काले तिल का दान करें और सफ़ेद तिल के लड्डू बनाएं और उसमें फेनी रखकर उस पर पैसे रखकर बाना निकालें। वह बाना हम सासू जी को पगा ला कर देते हैं। और भोजन में खिचड़ी व तिल अवश्य खाने चाहिए। अपनी बहन बेटियों को भी मकर संक्रांति के नेक के लड्डू फेनी भेजना चाहिए। संक्रांति के कई नेक होते हैं। कुछ नेक तो यहाँ आज मैं आपको मेरी सासू माँ के द्वारा बताए गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले सुहागिनी स्त्रियाँ 14 वस्तुएं हर साल तलपती है, तो उसमें पहले जो वो शुरू करती है उसमें सबसे पहले नारियल लेने चाहिए 14, फिर उससे ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर बाद में अपनी श्रद्धा अनुसार हर साल वो 14 वस्तुएं तलप सकती है। दूसरा एक होता है घाट पाट। शादी की पहली मकर संक्रांति होती है तो लड़की घाट पाट सींचती है। उसमें क्या थोड़ा गोबर लेके उस पर सात बार उसे रोली का तिलक करते हैं और चावल लेके उसको अर्घ देते हैं सूरज भगवान की तरफ। और वो बोलती है, सींचूंगी मैं घाट पाट, पाऊंगी मैं राजपाट। इसी तरह वो हर 7 बार बोलती है। अगर वह रोज़ नहीं कर सकती तो हर महीने की 14 तारीख को कर सकती है। और 30 गोबर के छोटे छोटे पीस रखने पड़ते हैं, टुकड़े। हर महीने 30 दिन के 30 बार करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं। साल भर पूरा होने के बाद बड़ी संक्रांति को उद्यापन करो। उद्यापन में एक साड़ी ब्लाउज रखकर एक चांदी के लोटे में मेवा डालकर रुपए रखकर कल्पना निकालकर सासू जी को पगा ला कर देंगे। अगर लोटा चांदी का ना हो तो कोई बात नहीं, स्टील या पीतल तांबा किसी का भी दे, अपनी श्रद्धा अनुसार। पहले एक बात का ध्यान कर लीजिए, दान हमेशा आप श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। फिर भगवान का पट खुला। मंदिर में एक पर्दा पहले दिन ले जाए और पंडित जी को वो पर्दा लगाने के लिए कह दीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह मकर संक्रांति के दिन मिठाई व रुपये ले जाकर विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी के साड़ी व कपड़े ले जाकर और भगवान को भोग लगाएं और वो पर्दा खुलवाएं। और भजन अपने साथ औरतों को ले जाए और वहाँ पे भजन कीर्तन करें। सूती से जगाना, ये नेग होता है सूती सेज जगाना। संक्रांति के नेगों में सबसे ज़्यादा सूती सेज जगाने का प्रचलन है। यह नेग बहुत जल्दी उठकर किया जाता है। सास सुबह कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, सास ससुर दोनों। बहू सुबह बहुत सी औरतों को ले जाकर गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए आती है और दरवाज़ा खुलवाती है। सास दरवाज़ा खोलती है और बहू ससुर को कपड़े मिठाई देती है। सास को बेस ओढ़ाती है और रुपये देकर पैर छूती है। अन्य रिश्तेदारों को भी चाहे तो पैर छूकर रुपया दे सके। रूठी हुई सास को मनाना, ये दूसरा नेग है। मतलब सास किसी के घर जाकर बैठ जाती है, फिर बहू एक थाली में साड़ी ब्लाउज लेकर औरतों को साथ लेकर ढोल बजाते गीत गाते हुए उन्हें मनाने जाती है। वहाँ जाकर सास को बेस पहनावे, मिठाई खिलाकर कहे, रूठो मत सास, खाओ मिठाई का गास, मैं सेवा करूँ तुम्हारी, तुम रखो लाज हमारी। यह दोहा बोलना चाहिए, रूठो मत सास, खाओ मिठाई का गास, मैं सेवा करूँ तुम्हारी, तुम रखो लाज हमारी। फिर सास के पैर लगकर रुपये देवे। सास को सीढ़ी चढ़ाना, यह भी अलग नेग है। संक्रांति के दिन बहू सास को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पे अपने श्रद्धा अनुसार रुपये रखती जाए, 5, 10 कितने भी हो। हर सीढ़ी पे वो वैसे ही रखती जाती है और सास
उनको उठा लेती है और लास्ट की सीढ़ी पे वो साड़ी ब्लाउज रुपया रख कर सासू जी को पगा ला के दे, और सासू जी आपको सीढ़ी चढ़ाऊं, आपका मान बढ़ाऊं, यह बोले, यह दुआ बोले। सासू जी आपको चढ़ाऊं सीढ़ी, आपका बढ़ाऊं मान। ठीक है। सास को देने वाले नेक और भी हैं। ओढ़ाऊं सास आपको चादर, करूं आपका हमेशा आदर। क्या बोलते हैं? ओढ़ाऊं सास आपको चादर, बहू एक चादर उड़ाती है और कहती है ओढ़ाऊं सास आपको चादर, करूं आपका आदर। लो सास जी मठड़ी, खोल दो आपकी गठड़ी। ये दूसरा नेक है। बहू सास को एक थाली में मठड़ी ले जाकर उस पर रुपया रखकर बोलती है लो सास जी मठड़ी, और पगा ला के सास को वो मठड़ी देती है और वो बोलती है खोल दो आपकी गठड़ी। फिर सास अपने बहू को नेक देती है उसमें, क्योंकि बहू ने सास का मान किया तो सास बहू को उसमें रुपए देती है। पहनो सासू जी स्वेटर गरम, आसन बैठी करो धर्म। ये तीसरा है, अलग है। मतलब एक नेक ये होता है बहू सास को स्वेटर पहनाती है सुबह से, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह सवेरे नई स्वेटर, और बोलती है पहनो सासू जी स्वेटर गरम, आसन बैठी करो धर्म। फिर एक नेक और है, गेहूं का फलका आलू का साग। मतलब आलू की सब्जी बनाए और गेहूं की रोटी, और बोले गेहूं का फलका आलू का साग, लो सासू जी थाको भाग। एक थाली में परोस के मिठाई और रुपये रख कर और सास को दे दिया। ससुर जी के ने ससुर जी को गुड़ की भेली देती है बहू थाली में डालकर, उस पर रुपया रख के, और कहती है लो ससुर जी गुड़ की भेली, दिखाओ आपकी हवेली। यह कहकर ससुर जी को रुपए कपड़े देकर नेक देती है। मतलब लो ससुर जी गुड़ की भेली, दिखाओ आपकी हवेली, और ये दे देती है ससुर जी को भेली, और उस पर ससुर जी को रुपए कपड़े नेक दे के उनके पैर छूती है। अब ननंद के नेक होते हैं। डिब्बी में पान, पान में सुपारी, ननंद लगे हमें बड़ी प्यारी। ननंद को पान देते हैं और ऐसे बोलते हैं डिब्बी में पान, पान में सुपारी, ननंद लगे हमें बड़ी प्यारी। और ननंद को ये पान दे खिला के उसको, मतलब आपकी श्रद्धा अनुसार नोज पिन या नाक की नथनी, बाली, कुछ भी पहनाओ उसको। और ननंद को अंगूठी पहनाते हुए एक नेक है, पहनो ननंद अंगूठी, हमसे हमारी ननंद कभी न रूठी। पहनो ननंद अंगूठी और हमसे हमारी ननंद कभी न रूठी। और ननंद के हम मेहंदी लगा देते हैं हाथों में और उनको अंगूठी पहनाते हैं। फिर वो बोलती है भाभी पहनो ननंद अंगूठी, हमारी ननंद हमसे कभी न रूठी। एक नंदोई का नेक भी होता है, गोला लेके देते नंदोई को और रुपया पैसा, नंदोई का झोला भरते हैं, नंदोई के कपड़े वगैरह सब होना चाहिए उसमें, और नंदोई को भेंट करते हैं मिठाई रुपए पैसे उस पर रख कर, और बोलते हैं लो गोला नंदोई मेरा भोला। और आंवले भी देते हैं, एक दूसरा नेक होता नंदोई को, आंवला देते हैं, थाली में आंवला नंदोई मेरा सांवला। ये दोहा बोलते हैं, थाली में आंवला नंदोई मेरा सांवला। नंदोई के दो नेक होते हैं। पहला नेक नंदोई को गोला व रुपये पैसे सब देते हैं और बोलते हैं लो गोला नंदोई मेरा भोला। फिर दूसरा नेक थाली में आंवला नंदोई मेरा सांवला। एक जेठ जी का नेक होता है, बहू जेठ जी को पान देती है और बोलती है सरल गिलोरी सुंदर पान, रखूं जेठ जी आपका मान। उनको रुपए पैसे दे के उनके पैर छूती है। सोए ससुर को जगाना, ससुर जी पलंग पर सोए होते हैं, तब बहू पलंग और चादर ओढ़कर सो जाते हैं। फिर बहू आके पैर दबाती है उनके, नारियल से उसके पलंग के चारों कूट के, मतलब नारियल से बजाती है, खुड़काती है नारियल से, गोले से,
और फिर ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं। बहू उनके आगे लड्डू, फेणी और रुपया रखकर उनके पैर छूती है। घर में बड़ों का थाल परोसे जाते हैं। यह भी नेक होता है। जैसे मिठाई, रुपया रख के, जैसे दादे ससुर जी को थाल परोस के उनके पैर छू के उनको चद्दर उड़ाते हैं। ससुर जी को, बड़े ससुर जी का, जेठ जी, नानेर ससुर जी, मामेर ससुर जी, किसी को भी बड़े को थाल परोस कर, रुपये पैसे रखकर उनके थाल परोसे जाते हैं। बहू उनके आगे मिठाई रखकर भोजन परोसे और वो बहू को गहना रुपया देते हैं। देवर के लिए भी एक नेक होता है। देवर को भाभी घेवर देती है और बोलती है, लो देवर घेवर बनकर रहियो मेरा प्यारा देवर। लो देवर घेवर बनकर रहियो मेरा प्यारा देवर। और एक नेक ननंद के लिए होता है, वो होता है कि पहले ननंद को भोजन कराते हैं और उसमें चावल जरूर खिलाते हैं। खाने में चावल जरूर बनना चाहिए, खाना खिलाते तब। फिर खुट्टी पर एक साड़ी, ब्लाउज टांग कर रख दें, उसमें नेक उसके रुपया पैसा सब रख के। फिर भाभी ननंद से कहती है, आवल चावल खुट्टी चीर दिखाओ बाई जी थाको बीर। आवल चावल खुट्टी चीर दिखाओ बाई जी थाको बीर। तब ननंद कहे, जिम्या चावल ओड्या चीर। ननंद भाभी को बोलती है, जिम्या चावल ओड्या चीर देखो भाभी मारो बीर। यह बात कहते ही अपने भाई को दिखा देती है, अपनी भाभी को। भाभी ननंद को पैर छूकर खूंटी पर साड़ी होती है, वो साड़ी ब्लाउज देकर उनके पैर छूती है। ये ननंद का नेक होता है। ननंद की पस भरना, ननंद को हाथ में, छोटी कुंवारी ननंद होती है उनका भी कर सकते हैं ये पस भरना। और एक अपनी ननंद की बेटी होती है भांजी, उनका भी कर सकते हैं। जेठ की बेटी होती है, जेठूती बोलते हैं, उसको भी पस भर सकते हैं हम। मतलब उसके हाथ में रुपया, पहले के ज़माने सिक्के होते थे, अब भी चलते हैं, बस रुपये भर देते हैं उसके हाथों में, छोटे छोटे हाथ होते हैं। और ऐसे बोलते, ननंद की पस भरते तो ऐसे बोलते, ननंद का हाथ रुपयों से भर कर बोलते हैं, पस भर ननंद हंस, भर पस ननंद हंस। ये नेक होता है। पति का नेक भी होता है इसमें, मकर संक्रांति में। आधे गिट, मतलब नारियल, सूखा नारियल होता है, गिट निकाल के उसका आधा गिट कर देते हैं, काट के उसको बीच में से। आधे गिट में दाख भरकर उसके ऊपर रुपया रखकर पति को देवे और कहे, भरियो गिट दाखा को साईं पायो मैं लाखा को। पति को देते हुए बोलते हैं, भरियो गिट दाखा को साईं पायो मैं लाखा को। यह कहकर दाख का भरा हुआ गिट पति को दे देते हैं। ये मकर संक्रांति के नेक बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे हमारे आपसी रिश्ते, प्रेम बना रहता है। और ये लेन देन का कुछ नहीं है, इसमें हम बड़ों का मान सम्मान होता है, हम छोटे उनका मान सम्मान करते हैं, उनको भी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलेगी हम ये नेक करेंगे तो सबको ये करना चाहिए। हम कहीं भी रहे, लेकिन हमें अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए। यही अपना होना चाहिए कि हम कहाँ भी रहे, चाहे हम देश अलग दूसरे देश में भी रहे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। इसलिए ये नेक होते हैं। मैं इसलिए आपको ये नेक में बता रही हूँ। किसी को अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखकर आप ये नेक में अपने सास ससुर के नेक, ननंद के नेक, जेठ के नेक, जेठानी के नेक, सबको आप नेक कर सकते हो। ये नेक अलग अलग होते हैं, और भी नेक है, मैं आपको अभी और बताती हूँ। जैसे एक होता है सुहाग कुंडा, मतलब कुछ भी आप नया टोपिया ले लो, या फिर कोई बड़ा टीन होता है, चोलिया ले लो, उसमें आप सुहाग की चीज़ें रख लो सारी, बिंदी, बिछिया, टिक्की, मतलब ये मेहंदी, सब चीज़ रख लो। और उसमें थोड़ी खिचड़ी, दाल चावल मिला के रख दो सूखे। फिर उसमें आपके एक साड़ी और उसके ऊपर नेक रख देते हैं और ऐसे बोलते हैं,
सुहागकुंडों को उसके ऊपर हाथ जोड़ के उसको बाणा निकालते हैं और बोलते हैं मिणसु कुंडो सुहाग मेरो उंडो। ये हमारे राजस्थान में बोलते हैं मिणसु कुंडो सुहाग मेरो उंडो। तो ये इससे हमारे सासू जी को पगा ला के देना चाहिए, हमारी सासू माँ को ये नेक अवश्य करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे नेक है, जैसे हम अंगूठी पहनाने का नेक वो जेठानी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे जेठानी को हम चाहे सोने, जरूरी नहीं सोने की, हम चांदी की भी अंगूठी पहनाकर और उसमें नाखून करके अपनी जेठानी को दे सकते हैं। या पैर के मतलब पैरों पे मेहंदी लगा के और बिछिया पहना सकते हैं, पायल पहना सकते हैं जेठानी के, सास के, ननद के, मतलब हमसे बड़े होते हैं उन सबका मान सम्मान कर सकते हैं। इससे आपसी प्रेम बना रहता है और कुछ नहीं लेने देने की कोई बात नहीं है। ये हमारे आपसी प्रेम रिश्तों का मान सम्मान होता है और सबको अच्छा लगता है। एक होता है हम किसी भी एक औरत को, हम चाहे ब्राह्मणी को ले लो, हर मतलब मकर संक्रांति से शुरू कर लेते हैं और लास्ट की मतलब दूसरे साल की मकर संक्रांति को डेली खाना खिला सकते हैं। अगर ये ब्राह्मणी को नहीं कर सकते, अपने घर में किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये नहीं मतलब डेली ये रूटीन बना ले कि उनको सास के साथ भी कर सकते हैं कि अपने सास को मकर संक्रांति के दिन जिमाएं, तो हर साल उनको दिन में एक टाइम भोजन अवश्य करवाएं और उनके पैर छुएं। फिर लास्ट में दूसरी मकर संक्रांति आए तो उनको रुपया पैसा दे के, थाली मतलब 5 बर्तन दे के, साड़ी ब्लाउज रखकर उनको पैर छू के दें। ये नेक हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बहुत सारे नेक है, ऐसे बोलते हैं जितने तिल उतने नेक। ये मुझे जितने पता थे मैंने आप सबको बता दिए और मुझे पता है आप सब इनमें से जो आपको अच्छे लगे हैं वो आप ज़रूर करेंगे। जय श्री राम।